तो देखो वेपोर प्रेशर क्या होता है। अब वेपोर प्रेशर एक ऐसी परफ्यूमरी की एक ऐसी टर्म्स है, एक ऐसी चीज है जो कि डिसाइड करती है कि आपके परफ्यूम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। जब एक परफ्यूमर परफ्यूम को बनाता है तो वो सिर्फ एक स्मूथ और अच्छी खुशबू को ही नहीं बनाता, वो वेपोर प्रेशर के ऊपर भी ध्यान देता है, क्योंकि वेपोर प्रेशर ही है एक ऐसी चीज जो परफ्यूम की लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, उसका वेपोरेशन सब कुछ कंट्रोल करता है। अब ये वेपोर प्रेशर दो तरीके से मेनली काम करता है। अगर बिगनर की तरीके से मैं आपको बताऊं तो वेपोर प्रेशर कुछ सबसे पहले तो एक एग्जांपल से मैं समझा दूं। वेपोर प्रेशर दो तरीके से मेन काम, देखो वेपोर प्रेशर मेनली दो तरीके से काम करता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो। देखो लो वेपोर प्रेशर और हाई वेपोर प्रेशर। अब यहाँ पर दो टेम्परेचर की बात की जाती है, क्योंकि कोई परफ्यूम जरूरी नहीं कि 45 से 50 डिग्री में ही यूज किया जाए, या हो सकता है वो माइनस डिग्री में भी यूज किया जा रहा हो, तो दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पर समर में देखेंगे, समर में सबसे पहले जब कोई परफ्यूम स्प्रे किया जाता है तो हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहां पे वेपोर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है किसी भी परफ्यूम का, जिससे कि फर्क ये पड़ता है कि प्रोजेक्शन तो बहुत तेजी से आएगा, बीस्ट मोड आएगा, बहुत हाई प्रोजेक्ट करेगा, पर लॉन्जिविटी गायब हो जाएगी, लो लॉन्जिविटी। वहीं अगर विंटर की बात करें तो टेम्परेचर काफी लो देखने को मिलता है विंटर में। अब जब लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर की वजह से लो वेपोर प्रेशर, यानी उसका वेपोर प्रेशर भी काफी लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन भी डाउन होता है, सिलो वेपोरेट होता है, यानी परफ्यूम स्प्रे करने के बाद में वो धीरे धीरे महकना स्टार्ट होता है, एकदम से वो प्रोजेक्ट नहीं करता। इसीलिए इसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग यानी लॉन्जिविटी देखने को मिलती है। यही रीजन है कि कोई परफ्यूम गर्मियों में कम टिकता है तो सर्दियों में बहुत ज्यादा टिकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें अगर, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर एक सपोज करो कि एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में तीन बच्चे हैं, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीन बच्चे हैं। अब स्कूल का ये गेट है, जैसे ही गेट ओपन होता है तो सपोज करो कि ए वाला बच्चा गेट खुलते ही सबसे पहले बाहर निकल के भागता है, बी वाला बच्चा थोड़ी देर रुकता है, उसके पीछे निकलता है, थोड़ा स्लो निकलता है, और सी वाला आराम से ठहर के धीरे धीरे वो निकलता है आराम से। हम सब स्कूल गए बचपन में, हम सब ने ये चीजें नोटिस करी हैं कि कोई बहुत तेज भाग जाता है, जैसे ही बेल बजी बस बैग उठाया और भागा, वो है हाई वेपोर प्रेशर, ठीक है, एच वी, हाई वेपोर प्रेशर। ये है बी वाला बच्चा जो आराम से निकलता है, उसके बाद ये है मिड वाला, ठीक है, मिड वेपोर प्रेशर, और सबसे लास्ट में जो निकलता है ना सी वाला बच्चा, वो है लो वेपोर प्रेशर। अब यहां पर एक चार्ट की तरीके मैं समझाता हूं आपको। अब यहां पर ये समझो, ये था ए वाला बच्चा जो कि है एच वी यानी कि हाई वेपोर प्रेशर, ठीक। अब ये बहुत तेज भागता है, दूसरा है मिड वाला, ये है मिड वेपोर प्रेशर, और फिर है लास्ट में लो वेपोर प्रेशर। ये हो गए तीन, पहला बच्चा, दूसरा और तीसरा। अब जो हाई वेपोर प्रेशर है, यानी कि जब गेट खुला यानी परफ्यूम स्प्रे किया गया, तो एथेनॉल का काम क्या होता है, एथेनॉल उन सारी फ्रेग्रेंसेस को एक साथ इवनली एक साथ स्किन के ऊपर स्प्रेड करता है। अब उसके बाद एथेनॉल का काम खत्म। अब वो खुशबू जो है ना, वो एथेनॉल को उड़ाने का काम नहीं है, वो खुशबू अपने मॉलिक्यूलर वेट और वेपोर प्रेशर के थ्रू उड़ती है हवा में। तो सबसे पहले कौन सी खुशबू उड़ेगी हवा में, वो होगी हाई वेपोर प्रेशर वाली, जिसके अंदर जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, यानी कि लो मॉलिक्यूल्स, जो ज्यादा की टॉप नोट में आपको देखने को मिलते हैं। हाई वेपोर प्रेशर, लो मॉलिक्यूलर वेट वाली जो सबसे पहले हवा में उड़ेंगी, आपको वो चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद गेट खुलने के बाद मैंने बताया कि बी वाला बच्चा स्लो निकलता है, धीरे निकलता है, पहले वाले के बाद निकलता है, तो वो है मिड वेपोर प्रेशर, यानी कि इसे आप हार्ट नोट भी कह सकते हो। ये है मिड नोट, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट से थोड़ी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाली जो चीजें हैं मीडियम, वो चीजें यहाँ पर मिड नोट से निकलती हैं। उसके बाद आता है लो वेपोर प्रेशर, यानी कि जिसका वेपोर प्रेशर, यानी वेपोर प्रेशर का मतलब हवा में उड़ने की क्षमता, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो लो वेपोर प्रेशर जब
आपके बेस नोट के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा हाई है, तो वो धीरे धीरे स्लोली, यानी कि सी वाला बच्चा जो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था गेट के, वो है आपका बेस नोट, जिसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वाली वेट वाली चीजें पड़ी हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे रिलीज होती हैं, और यही तय करता है कि आपका परफ्यूम कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब ये पैटर्न टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है या ज्यादा गर्मी है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर इसकी वेपोरेशन की जो पावर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हाई वेपोरेशन वाली जो चीज है वो तो सेकंडों में गायब होगी, उसके बाद मिड वाली उसके पीछे आएगी तो वो भी उसी स्पीड से गायब होगी, और ये जो देर तक टिकने वाला लो वेपोर प्रेशर है ये उसके बाद ये भी जल्दी निकल जाएगा। ये हाई टेम्परेचर में इफेक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर विंटर है, जीरो टेम्परेचर है या ज्यादा ठंडा मौसम है, तो वहीं पर अब ये जो है हाई वेपोर प्रेशर ये तो निकलेगा स्पीड में, लेकिन अब इतनी स्पीड में भी नहीं निकलेगा कि सेकंडों में गायब हो जाए, आराम से निकलेगा। उसके बाद यहां पर मिड वाला आएगा और फिर बेस वाला। इसी तरीके से यही साइंस काम करता है कि विंटर में परफ्यूम ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और वही परफ्यूम गर्मियों में कम लॉन्जिविटी देता है। अब अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हो तो फिक्स कर सकते हो, अरोमा केमिकल्स के थ्रू, प्रीमिक्स के थ्रू फिक्स कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ही सबसे अच्छा परफ्यूम होता है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के अंदर ही हाई प्रोजेक्शन होता है, या फिर यूं कह लो कि हाई प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सपोज करो कि आपके परफ्यूम के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर एक स्प्रे करने पर 1000 मॉलिक्यूल्स को निकलना था, लेकिन निकले कितने, सिर्फ 100। तो ये परफ्यूम कैसा होगा, इसकी जो ओपनिंग है ये कम होगी। अब 1000 मॉलिक्यूल्स अगर निकलने थे तो वो इवनली स्प्रेड हो रहा है, और 1000 मॉलिक्यूल्स एक साथ बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। लेकिन 1000 की जगह सिर्फ 100-200 मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लो प्रोजेक्शन। अब अगर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब है कि यह हाई वेपोरेशन वाला परफ्यूम है, और अगर लो प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब है कि ये लो वेपोरेशन वाला परफ्यूम यहां पर है, जिसकी वजह से वो सही से वेपोरेट ही नहीं हो पा रहा। अब प्रोजेक्शन का जो रिलेशन है ना वो है मॉलिक्यूल से, कि कितने मॉलिक्यूल हवा में ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं। जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा हवा में निकलेंगे उतना ही अच्छा वो प्रोजेक्ट करेगा, और कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं ये उसका वेपोर प्रेशर तय करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का मतलब सिर्फ अच्छा परफ्यूम नहीं होता, एक बैलेंस परफ्यूम बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो लोग मेरे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं कि एक मॉडरेट प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम बनाएगा, जो कि वो समझ नहीं पाते, शायद उन्होंने हाई क्वालिटी परफ्यूम्स ट्राई नहीं किए होंगे, जिससे कि उनको वही सस्ते परफ्यूम्स की ओपनिंग माइंड में बैठी हुई है कि स्प्रे किया, एकदम से लाउड हुआ, पूरा कमरा भर गया, 10 मिनट के अंदर हवा में खत्म। तो रैंडम वीडियो थी, बस खड़ा हुआ बनाया, आप लोगों को वीडियो दी, आप लोगों को कुछ भी इससे सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आकर के लिख देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो इसी की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं और ज्यादा डिटेल में समझाऊं, तो आगे लिख देना आके कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू, ताकि 20 से ज्यादा अगर कमेंट्स आए तो मैं इसे और आगे आसानी से कैसे सिखा सकता हूं और डिटेल में कैसे जा सकता हूं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा पाऊं। अब देखो थोड़ा डीप जाने का टाइम आ गया है, बहुत टाइम से मैं वो सारी चीजें सिखाता आ रहा हूं आप लोगों को जो अब यूट्यूब के ऊपर आम हो चली हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मेरी बुक से या मेरी वीडियो से ही सीख करके आपको आज सिखा रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि और ज्यादा डीप में उतरूं इन चीजों के अंदर, और ज्यादा डिटेल में जाऊं, और ज्यादा गहरी चीजें मैं आप लोगों को वो सिखाऊं जो एक परफ्यूमर या अरोमा इंजीनियर्स जानते हैं। तो अगर आप चाहते हो और ज्यादा डीप जाना, कमेंट बॉक्स में आके कंटिन्यू लिखो, 20 से ज्यादा कमेंट आएंगे तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना इसे यहीं रोक दूंगा और वैसे ही नॉर्मल वीडियोज आप तक आती रहेंगी। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।